मकर राशि वालों, यदि व्यक्ति समाज में रह रहा है और समाज की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तो न तो वह व्यक्ति सुखी रह सकता है, ना तो उनका परिवार सुख से रहने देता है। कर्ज, असफलता, हानि, दुख तभी हो सकते हैं या तो आप मेहनत नहीं कर रहे, या तो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, या फिर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, या तो कोई पाप ग्रह की युति आपके जन्माक्षर में कुंडली मारकर बैठी है। आपके कार्य एक ही है, लेकिन कार्य सिद्धि में, व्यवसाय में व्यवधान अनेकों आ रहे हैं। कई बार आप एड़ी चोटी का जोर तक लगा देते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने का नाम ही नहीं लेता, या फिर जो आपकी इच्छा होती है वह इच्छा पूरी होने से पहले ही मार दी जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यह ना होने की सबसे बड़ी वजह आपके ग्रह गोचर की स्थिति है। जब उनका ही साथ नहीं मिलेगा तो भाग्य का सहयोग कैसे मिलेगा। मकर राशि वालों, आपके लिए मैं अभी 2 खुशखबरी देने वाला हूं। एक, हम पृथ्वी पर बसने वाले हर मनुष्य की शक्ति का जो स्रोत बिंदु है, जो सत्ता, अधिकार, प्रबंध, सरकार आदि का स्वामी माना गया है, वह सूर्य ग्रह कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरी खुशखबरी, गुजरात सहित अन्य राज्यों में देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का सावन महीना यानी कि शिव कृपा शुरू होने वाली है। यह योग ऐसा होता है जहां पर प्रयत्न, पुरुषार्थ और भक्ति से हम कई सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। जो भी दुख, अशांति, कलह, ऋण आदि की परेशानियां चल रही होती है, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो यह कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। 17 अगस्त के दिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो देश दुनिया में काफी हलचल देखने को मिलेगी। अनाज, कपड़े, भौतिक सुविधा और खाने पीने चीजों की कीमतें बढ़ेगी। न्यायतंत्र के फैसले ऐतिहासिक होंगे। भारत के पूर्व और पश्चिम में भूकंप के झटके महसूस होंगे। तो गुजरात और राजस्थान में राजकीय परिवर्तन, बड़ा उलटफेर राजनीति के नए संकेत दे सकता है। तो आइए जानते हैं 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर कैसे उतर सकती है, मिल सकती है। सबसे पहले तो भोलेनाथ की कृपा से आप जिस सांसारिक जिम्मेदारियों, पूर्व के बड़े बड़े दायित्व आपके जीवन के अंग बन गए थे, जिनका दबाव आप हमेशा महसूस कर रहे थे, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व आपका मार्ग बाधित कर रहा था, अब आपको उन जिम्मेदारियों और हताश कर रहे बंधनों से मुक्ति मिलेगी। परिस्थितियां बदलने से, कार्य सुचारू रूप से चलने से, अचानक से लाभ मिलने से अब आपको मुक्ति का एहसास होगा। पिछले कुछ महीनों से पेशेवर जीवन में जो भी थोड़ी बड़ी उथल पुथल चल रही थी, आपको लग रहा था कि आप नौकरी या फिर धन भी गंवा सकते हैं, आप असुरक्षा महसूस कर रहे थे, तो भोलेनाथ की कृपा से आपको सुरक्षा प्राप्त होगी। जो सरकारी कर्मचारी है, अपने ही उच्च अधिकारियों से परेशान है, छोटी छोटी बात को लेकर या फिर बड़े निर्णय को लेकर, कभी स्थानांतरण को लेकर, कभी पदोन्नति को लेकर खुश नहीं थे, तो उचित समाधान निकलेगा। अब योजनाओं को गंभीरता से लागू कर पाएंगे। पद और लायकात के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कार्य करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य आपके 8वें भाव में पहुंचते हैं तो आपको धनी बना देते हैं, यानी कि हर जगह से पैसा देते हैं। आप मानो व्यापार में एक कार्य से तो कमाते हैं, उसके अलावा भी कई ऐसे धन के स्रोत बन जाते हैं, वहाँ से धन मिलता है। वह आपको धैर्यवान भी बनाते हैं। हालांकि पूरे 30 दिन काम करने के दौरान गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हृदय, आंखों से संबंधित कुछ दिक्कतें परेशान कर सकती है। आलस की वजह से धननाश और नशे की वजह से तंबाकू, सिगरेट के सेवन से स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। आप इन बुरी लतों से बाहर निकले और भारत के उज्जवल भविष्य को सुंदर बनाने के लिए आप कदम बढ़ाएं। सूर्य की दिव्य दृष्टि जैसे ही आपके 12वें भाव पर पड़ेगी तो वह आपको कर्ज से बाहर निकाल देंगे।
या फिर आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिस रास्ते पर चलकर आप बाहर निकलेंगे। आप लाख कोशिशों के बावजूद भी ऋण कर्ज उतारने में नाकामयाब हो रहे थे, शत्रु संकट बन रहा था, इन उलझनों से बाहर निकलेंगे, मुक्ति का एहसास होगा। इस महीने में मान सम्मान में वृद्धि के साथ परिवार में अच्छे अवसरों की भरमार होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध फिर से सामान्य बन जाएंगे। छोटी छोटी अड़चन जो आपके पारिवारिक जीवन में बाधा रूप बन रही थी, उसे मुक्ति मिलेगी। जिनका विवाह होते होते बात बनकर बिगड़ जाती थी, उनको उचित साथी प्राप्त होगा। विवाहित संतान आपको दादा दादी का सुख देंगे। अगर आप सोना कपड़ा कागज का व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी इनकम में और ज़्यादा मुनाफा होगा। जिस रोग ने आपको परेशान कर दिया है, आप निरंतर बीमार रहते थे, शरीर सूखता चला जा रहा है, रोग डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका इलाज होगा। क्योंकि सूर्य हमारे पथ दर्शक है, वह रास्ता दिखाएंगे। मकर राशि वालों, आपने सुना ही है और आप जानते हैं, एक चोर भूल से शिवलिंग के ऊपर चल चढ़ाने वाली गलती की चोरी करने के लिए शिवलिंग के ऊपर पैर भी रखता है, तो भी भगवान महादेव उन्हें समर्पित होते हुए देख उन्हें ऐश्वर्य और संपत्ति के मालिक कुबेर भंडारी बना देते हैं। आप भी इस सावन महीने में भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए खुद की कुंडली के अनुसार जिस द्रव्य से अधिक आपको लाभ मिलता है, दुखों से मुक्ति मिलती है, उस द्रव्य से भगवान का अभिषेक करें। सावन महीने के सोमवार का व्रत करें, पूजा करें। दोस्तों, सूर्य न केवल तप, पवित्रता, कर्म, युद्ध, अस्त्र शस्त्र, रंग, शक्ति का कारक है, लेकिन इनके साथ साथ वह यात्रा और परिवर्तन का भी कारक है। स्थान परिवर्तन या छोटी बड़ी दूरी की यात्रा से आपको लाभ देने लगेंगे। आप विदेश में अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वहां पर आप मालामाल होंगे। छोटे भाई बहन नौकरी में है, तो वह प्रमोशन का लाभ देंगे। राजनीति में उच्च पद के लिए आपका चयन होगा। आपको कोई बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। आप मनोरंजन या खेल जगत से जुड़े हुए हैं, या फिर आप सलाहकार हैं, या आपका खुद का बिजनेस आप चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य अब आपको आकस्मिक रूप से ऐसा अवसर देगा जिसे आप भुला नहीं सकेंगे। मकर राशि वालों, आपके लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर से प्यार और परिवार ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट के लिए भी एक अच्छा समय है, वक्त है। भागीदारी से लाभ प्राप्त किया जा सकता है और मुझे विश्वास भी है आप भाग्य के बलबूते पर नई सहभागिता, अनुदान, ऋण, संपत्ति पाने के लिए भी जी जान से जुड़ जाएंगे और सफल भी रहेंगे। लास्ट में वीडियो पूरा करने से पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, तो आप इस वक्त, इस महीने, इस समय पर थोड़ा संभल जाइए, इंतज़ार करें, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। वीडियो भी लंबा हो रहा है, इसलिए यहाँ पूर्ण कर रहा हूँ। आप विस्तार से जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, पर्सनली आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला समय, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।